अगर कल दुनिया की सबसे ताकतवर सेना ईरान पर हमला करने का फैसला कर ले तो क्या होगा? क्या ईरान कुछ दिनों में हार जाएगा या फिर दुश्मन की सबसे बड़ी ताकत भी ईरान की जमीन पर आकर फंस जाएगी? सच्चाई ये है कि ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी सेना नहीं, उसकी ज्योग्राफी है। एक ऐसी ज्योग्राफी जो पहाड़ों, रेगिस्तानों और समुद्री चोक पॉइंट से एक प्राकृतिक किले में बदल जाती है। और यही वजह है कई सैन्य विशेषज्ञ कहते हैं ईरान को जीतना दुनिया के सबसे मुश्किल सैन्य अभियानों में से एक होगा। ईरान की ज्योग्राफी उसे दुश्मनों से कैसे बचाती है, आइए मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप ईरान का टोपोग्राफिक मैप देखें तो आपको इस मैप में एक अजीब पैटर्न दिखाई दे रहा होगा। चारों तरफ पहाड़ हैं और बीच में ऊंचा उठा हुआ पठारी क्षेत्र है। यानी ईरान का पूरा देश एक नेचुरल फोर्ट्रेस की तरह बना हुआ है। इसका मतलब है कि किसी भी दुश्मन सेना को पहले सीमा पार करनी होगी ईरान की, फिर पहाड़ों को पार करना होगा, फिर इसके अंदर के कठिन इलाकों से गुजरना होगा और तभी जाकर वो ईरान के बड़े शहरों तक पहुंच सकते हैं। यही ज्योग्राफी हमले को बेहद मुश्किल बना देती है दोस्तों। ईरान की सबसे बड़ी प्राकृतिक रक्षा है जैग्रोस माउंटेन। ये पश्चिम में लोहे की दीवार है। ये पहाड़ लगभग 1500 किलोमीटर लंबी श्रृंखला बनाते हैं जो ईरान और इराक के बीच फैली हुई है। इन पहाड़ों की ऊंचाई कई जगह पर 3 से लेकर 4000 मीटर तक है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई सेना पश्चिम से हमला करना चाहे तो उसे पहले इन पहाड़ों से गुजरना होगा। और पहाड़ों में युद्ध हमेशा मुश्किल होता है क्योंकि रास्ते सीमित होते हैं, टैंक और भारी वाहन धीमे चलते हैं, सप्लाई लाइन टूट सकती है, यानी छोटी सेना भी बड़ी सेना को रोक सकती है। उत्तर में खड़ी एल्ब्रुज माउंटेन की विशाल दीवार, यहीं स्थित है ईरान की सबसे ऊंची चोटी माउंट दमावंड, जिसकी ऊंचाई लगभग 5610 मीटर है। और ये पहाड़ उत्तर से आने वाले किसी भी आक्रमण को बहुत मुश्किल बना देते हैं। यानी पश्चिम में जैग्रोस, उत्तर में एल्ब्रुज। ईरान चारों तरफ से प्राकृतिक दीवारों से घिरा हुआ है। पश्चिम और उत्तर में प्रकृति ने ईरान की सुरक्षा के लिए उसको पहाड़ दे रखे हैं। तो आपको लग रहा होगा कि दुश्मन ईस्ट से भी तो हमला कर सकता है। तो अगर शत्रु ईस्ट से हमला करता है तो वहां पर प्रकृति ने ईरान को रेगिस्तान दिए हैं जो दुश्मन के लिए मौत का मैदान है। अगर दुश्मन सोचता है कि हम पहाड़ों को छोड़कर ईस्ट से हमला कर लेंगे तो वहां भी प्रकृति ने ईरान के शत्रुओं के लिए एक जाल बिछा रखा है। ईरान के मध्य भाग में जो पूर्व की तरफ स्थित है 2 विशाल रेगिस्तान है, दश्त कबीर और दश्त लूत। और इन क्षेत्रों में पानी बेहद कम है, तापमान बहुत ज्यादा है, जमीन पर चलना बहुत मुश्किल है। दश्त लूत तो दुनिया के सबसे गर्म स्थानों में गिना जाता है। एक बड़ी सेना के लिए ऐसे इलाके में मूवमेंट करना बहुत मुश्किल है। अगर छोटे शब्दों में बोलूं तो एक जलती हुई भट्टी प्रकृति ने ईरान के ईस्ट में डिप्लॉय कर रखी है हजारों करोड़ों सालों से। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज ईरान का समुद्री हथियार है। ईरान के दक्षिण में स्थित है दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री चोक पॉइंट। दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। ईरान की ज्योग्राफी सिर्फ उसकी रक्षा ही नहीं बल्कि उसकी तरफ से पूरी दुनिया पे एक वैश्विक दबाव बनाने का काम भी करती है। तो अब यहाँ पर ये सारी चीजें देख के हमें क्या समझ में आता है कि ईरान को हराना इतना मुश्किल इसलिए माना जाता है क्योंकि इस देश के पास है हजारों किलोमीटर लंबे पहाड़, विशाल भट्टी जैसे रेगिस्तान। इस बारे में क्या सोचते हैं कि क्या वास्तव में ही प्रकृति ईरान के तरफ से ईरान के लिए एक किले में तब्दील हो जाती है? आपके इस बारे में क्या विचार है, हम बिल्कुल जानना चाहते हैं। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।